जय जय श्री राधे। सिद्धिविनायक कृपा चैनल में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी वाले दिन हम तुलसी विवाह किस तरह से करें उसी की वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमें तुलसी विवाह कराने के लिए चौक पूरना है। चौक पूरने के लिए आप गेरू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गेहूँ के आटे से आप वहाँ पे स्वास्तिक रंगोली या अष्टदल कमल बना के आपको फ्रेंड्स वहाँ पे चौकी पे श्री हरि भगवान विष्णु की फ़ोटो या फिर शालिग्राम नहीं तो लड्डू गोपाल के साथ हम तुलसी विवाह करा के पूजन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें इस दिन अपने घर में तुलसी विवाह ज़रूर से करना चाहिए। इससे ना हमारे विवाह में तुलसी विवाह कराने से अपने घर में फ्रेंड्स हमें अखंड सौभाग्यवती का वर मिलता है और कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर और घर मिलता है। इसीलिए अपने घर में साल में एक बार ही तुलसी विवाह होता है, तो अपने घर में ये कार्य हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम कई लोग पंडितों को बुला के भी अपने घर में कराते हैं, लेकिन आप आसान तरीके से ही अपने घर में ही आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे श्री हरि भगवान विष्णु की यहाँ पे फ़ोटो है और उनके पास हमें सबसे पहले कलश स्थापना करना है, क्योंकि जो भी विवाह के कोई भी रस्म होती है तो उसमें हमें कलश रखा जाता है। कलश में आप सबसे पहले शुद्ध गंगा जल डालें, फिर जल डाल के उसमें सुपारी, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का और फूल से आपको कलश तैयार करना है। उसमें आम के पत्ते लगा के आपको कलश दीपक बनाना है। उसके ऊपर आप तिल से या फिर गेहूं के ऊपर दीपक रखें और फ्रेंड्स वहाँ पे कलश का कंठ पे आपको मोली धागा बांधना है, स्वास्तिक बनाना है। ये सब करके फ्रेंड्स सबसे पहले हमें गणेश जी का पूजन करना है, क्योंकि जो पूजा शादी ब्याह में सबसे पहले हमें गणेश जी का ही आगमन करना होता है ताकि हमारी पूजा सफल हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गणेश जी को स्नान करवाने और श्री हरि भगवान विष्णु को हम स्नान करवा के सबसे पहले हल्दी की रस्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गणेश जी को हल्दी लगाना है। हल्दी लगाएं और उन पे जो सफ़ेद तिल होते हैं वो लगाएं। और फ्रेंड्स हमें जो श्री हरि भगवान विष्णु को भी हल्दी लगाना है। तो हल्दी उनके पैरों से शुरू करेंगे और उनके हाथ में हल्दी लगाएं और फिर उनके माथे पे आप हल्दी का तिलक करें। इस तरह से सभी को, जितने भी फ़ोटो में सभी जो देव खड़े हैं उनको भी आपको हल्दी से सबको यहाँ पे तिलक करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पे हल्दी लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें अब यहाँ पे मेहंदी होती है, उससे मेहंदी से भी आपको श्री हरि भगवान विष्णु के हाथों में आपको मेहंदी लगाना है, क्योंकि हल्दी और मेहंदी का रस्म जैसे शादी में होता है तो उसी तरह से हमें इस तरह से मेहंदी भी लगाना है। तो यहाँ पे अभी हमें कोरा मतलब पीला कपड़ा ले लेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने तुलसी माता और श्री हरि भगवान को गठबंधन करवाना है। तो आप तुलसी माता को एक लाल चुनरी आज के दिन ज़रूर से चढ़ाएं। उसी में उनकी मतलब गठबंधन जो गांठ बांधना होता है उसी तरह से हम विवाह कराएंगे। तो यहाँ पे हम एक चुनरी माता को चढ़ाएंगे, तुलसी माता को कोरी चुनरी आज के दिन चढ़ानी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक उन्हीं चुनरी को थोड़ा सा मतलब अपने जो श्री हरि भगवान विष्णु की जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा है ना, उसमें आपको सुपारी से या फिर पैसे रख के, फूल रख के आपको उनकी गांठ बांधना है। तो यहाँ पे अच्छे से उनको यहाँ पैसे रख के हमने यहाँ पे गांठ बांध दिया है। हम यहाँ पे गांठ बांध देंगे और गठबंधन करवाने के बाद फ्रेंड्स अब हम जो तुलसी माता को श्रृंगार अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे जब हम गठबंधन करेंगे ना, तो उसके बाद सबसे पहले हमें तुलसी माता के मतलब हल्दी से और मेहंदी हमको लगाना है। और यहाँ पे मैं देखिए चुनरी उनको चढ़ा रही हूँ, आप भी उनको एक लाल चुनरी आज के दिन ज़रूर से चढ़ाएं। फ्रेंड्स जो ये तुलसी विवाह होता है ये हमें गोधुरिया वेला में करना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम सब पहले हल्दी लगा देंगे और उसके बाद हम जो मेहंदी होती है मेहंदी की रस्म भी करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो कोन वाली मेहंदी होती है वो लगा रही हूँ। पहले श्री हरि भगवान विष्णु को लगाएंगे, उसके बाद तुलसी माता को
हम इस तरह से मेहंदी लगा देंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप उनको 16 श्रृंगार करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अब उनका जयमाल, जैसे माला उनके गले में श्री हरि भगवान विष्णु को तुलसी माता से छुआ के यहाँ पे मैं माला डलवा दूँगी उनके गले में। ये जयमाल जैसा होता है ना, उस तरह से हो गया है। और उसके बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु के हाथों से छुआ के तुलसी माता को यहाँ पे हम चढ़ा देंगे इस तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स हमें तुलसी माता के आप चाहें तो यहाँ पे मैं 2-2 चूड़ियाँ चढ़ाऊँगी और बिंदी लगाएं उनको बिंदी, नई बिंदी लगा देनी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको उनको चढ़ा सकते हैं। आप उनका श्रृंगार जैसे एक दुल्हन का होता है ना, उस तरह से करते हैं ना। पे हम बिंदी लगाएंगे, उसके बाद उनको माला जो होती है आप माला चढ़ा सकते हैं, हार पहना सकते हैं। और अब हम यहाँ पे माता को एक मंगलसूत्र जैसे होता है तो उनको हम छुआ के श्री हरि भगवान विष्णु से। और यहाँ पे अब हम तुलसी माता का श्रृंगार करेंगे। आप उनको मंगलसूत्र जो है अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो आप श्री हरि भगवान विष्णु के हाथ से छुआ के आप उनको इस तरह से मंगलसूत्र पहनाएं। और अब हम यहाँ पे उनका भोग अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हमें गणेश जी को भोग चढ़ाना है। तो आप यहाँ पे लड्डू का भोग लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सूखा नारियल और गुड़ का भोग लगा रही हूँ, लेकिन गणेश जी को कोई भी भोग में हमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है। तो यहाँ पे बतासे, सूखे मेवे और मखाने की खीर, ये सब हमने भोग में रखा है। आज के दिन फ्रेंड्स हमें श्री हरि भगवान को तुलसी के पत्ते और यहाँ पे जो जने हुए हमें ज़रूर से उनको चढ़ा दें। फल में आप केला रख सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम जो सिंदूर है उसे लगाएंगे। तो सिंदूर हमें श्री हरि भगवान विष्णु से इस तरह से छुआ के तुलसी माता को चढ़ाना है। लेकिन आज के दिन अभी तुलसी विवाह नहीं है, तो मैं अभी आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं उनको अभी सिंदूर नहीं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से उनको 5 बार सिंदूर लगाएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप ना तुलसी माता को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप उनको चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ही चढ़ाएं। लेकिन हमें आरता चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पैर का रंग हो गया, चूड़ी हो गई और बिंदी के पत्ते, मेहंदी, हमें इस तरह से उनको मतलब सुहाग का सामान ज़रूर से देना चाहिए। तो यहाँ पे और अब हम एक नारियल की मदद से ना हम 7 बार घुमाएंगे। और इसी को मतलब फेरे लेने कहते हैं, क्योंकि हम जो तुलसी को ना अपने रख के हम घूम नहीं सकते हैं, तो अकेले पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से हम नारियल से उनका 7 बार विवाह मतलब नारियल से 7 बार घुमा के उनको फेरे लगवाना कहते हैं। और फ्रेंड्स इस नारियल को बाद में आपको दान में दे देना है। और यहाँ पे अब उसके बाद हम आरती करवाएंगे। तो आरती यहाँ पे हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, उसके बाद हम श्री हरि भगवान विष्णु की आरती करेंगे और तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। इस तरह से आज के दिन ज़रूर से तुलसी जी की आरती करें। और यहाँ पे आरती को अब हम 3 बार से जल घुमा के ठंडा कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें हाथ जोड़ के अपनी गलती, पूजा में कोई भी गलती हुई तो उसे क्षमा याचना मांगना चाहिए। और यहाँ पे हमें दक्षिणा ज़रूर से चढ़ाना है। दक्षिणा चढ़ाने से हमारी पूजा में कोई कमी होगी तो वो पूरी हो जाती है। और फ्रेंड्स इस चौकी को आपको एकादशी की जो तुलसी विवाह के दूसरे दिन उठानी है। आप इस प्रसाद को आप बांट सकते हैं, नहीं तो अपने घर में ही खाएं। इस तरह से अपने घर में तुलसी विवाह ज़रूर से करें। तुलसी विवाह करने से हमें सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और साल में एक ही बार ही ये विवाह तुलसी माता की हमें कराया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको तुलसी विवाह की वीडियो शेयर की। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।